जय हिंद दोस्तों। बोस आईएएस एकेडमी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किए थे, जिसमें हम नंबर से क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। उसी सीरीज में आज हम देखेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, हेडिंग डालेंगे रेशनल नंबर परिमेय संख्याओं, और इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या है जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ क्यू का मान 0 नहीं होता है। ठीक है, p बटा क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है और क्यू का मान 0 नहीं होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें तो 1/2 -3/4। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, 0.25 ये भी हो सकते हैं सामने वाले, या फिर 0.325 ये भी हो सकते हैं, या बार वाली संख्या इस टाइप से, जैसे कि 22/7 भी हो सकते हैं। ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। वैसे ही अपरिमेय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या है जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे कि √2 या √3 या फिर √5, या लिख सकते हैं पाई। ये भी क्या परिमेय अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे √2 की वैल्यू देखें तो क्या आएगा, 1.121, इस तरह से इनफिनिट तक जाएगा। ये p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकती इसे, इसीलिए क्या अपरिमेय संख्या। जैसे √3 की वैल्यू देखें तो क्या आएगा, 1.172, इस तरह से अनंत तक जाएगा। √5 की वैल्यू क्या आएगा, 2.238, इस तरह से जाएगा अनंत तक। ठीक है, जैसे पाई की बात करें तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। कई लोगों को ये डाउट रहता है कि पाई का मान 22/7 होते हैं, जो कि एक परिमेय संख्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। पाई 22/7 जो पाई का एप्रोक्स मान होता है, रियल मान नहीं होता है। रियल मान कुछ और जो अनंत तक जाता है, जैसे कि 3.141, इस तरह से अनंत तक जाएगा। इसे पी बटा के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए ये भी क्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं। ठीक है, क्या का फैक्टर हो सकता है, या एक होगा या फिर ए सेल्फ होगा। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए देखें तो क्या आएगा, 2, 3, 5, 7, और उसके बाद आएगा 11, फिर 13, इस तरह से अनंत तक जाएगा ये भी। ठीक है, इसमें ये 2 क्या है, ओनली इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, ओनली इवन प्राइम नंबर है। उसके बाद आगे सीरीज में जाओगे तो कहीं भी इवन प्राइम नंबर नहीं दिखेगा। ठीक है, जैसे ये 3 क्या है, इसमें स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है। ठीक है, एक से लेकर 50 के बीच 15 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, 15 प्राइम नंबर होते हैं। और यहीं पे अगर 50 लेकर 100 के बीच देखें तो कितने होते हैं, 10 प्राइम नंबर होते हैं। मतलब 1 से लेकर 100 के बीच कितने प्राइम नंबर होंगे, टोटल 25 प्राइम नंबर है। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या, ऐसी संख्याएं जिसके न्यूनतम 3 फैक्टर होते हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं
जिनके न्यूनतम तीन फैक्टर होते हैं। ठीक है, क्या क्या हो सकता है, या तो एक होगा, या एक होगा सेल्फ होगा। ठीक है, इसके अलावा अदर कुछ और ही होगा। ठीक है, ये सभी। तो एग्जाम्पल के लिए देखें तो क्या आएगा एग्जाम्पल में, 4, 6, 8, 9, उसके बाद आएगा 10, फिर 12, इस तरह से अनंत तक ये भी जाएगा। ठीक है, इसमें चार क्या है, स्मॉलेस्ट इवेंट कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अगर हम स्मॉलेस्ट और कंपोजिट नंबर की बात करें तो क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट और कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्या होगा 9। इसमें एक चीज़ याद रखना है, एक ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, दोनों की कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है, लिखना नोट करके। अब हेडिंग डालेंगे को प्राइम। को प्राइम। ठीक है, सभाज्य। क्या होता है सभाज्य, ऐसे दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ही होते हैं। ठीक है, ऐसे दो प्राकृतिक संख्याएं जिनको HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, एक होता है। ठीक है, जैसे देखें तो क्या होगा एग्जाम्पल के लिए, 5, 6, ठीक है, या फिर 17 और 13, या फिर क्या आएगा 11 और 15, इस टाइप से। अगर हम 40 और 50 की बात करें, ठीक है, इनके HCF क्या होगा 10 होगा, मतलब ये को प्राइम नहीं है। ठीक है, अब वैसे ही अगर हम 15 और 13 को देखें, इनका HCF क्या होगा एक होगा, मतलब ये को प्राइम है। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे परफेक्ट नंबर। ठीक है, परफेक्ट नंबर। ठीक है, ये परफेक्ट नंबर क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिनके सभी गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर होता है। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनके सभी गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर होता है। ठीक है, इसमें स्वयं को छोड़ देना। ठीक है, स्वयं को इसमें काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, स्वयं को छोड़कर। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें तो क्या क्या आएगा, जैसे 6 को देखते हैं। ठीक है, इसका गुणनखंड कहते हैं, क्या क्या आएगा 1, 2, 3 और क्या आएगा 6। ठीक है, मैंने एक डेफिनेशन में बताया था स्वयं को छोड़ देना है। ठीक है, इसको छोड़ देना है। इन तीनों को देखते हैं। ठीक है, क्या आएगा 1, 2, 3 और 3, 3, 6। ठीक है, 6 आ रहे हैं, इसके बराबर है, मतलब ये क्या परफेक्ट नंबर है। वैसे 28 को देखते हैं। ठीक है, 28 में क्या कहेगा 1, 2, 4, 7, 14 और 28 आएगा। ठीक है, इसमें 28 को काउंट नहीं करना है। ठीक है, बाकी सबको गिनते हैं, आएगा 28। 1, 2, 3, 4, 3, 7, 2, 14, 2, 28, 28 आ रहा है, मतलब ये भी क्या परफेक्ट नंबर है। इस तरह से हम परफेक्ट नंबर की सीरीज देखें तो क्या क्या आएगा 6, 28, उसके बाद सीधा आएगा 496। ठीक है, इस तरह से ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, यहीं से यूपीएससी में बहुत ही बढ़िया सवाल आया था कि 3 अंकों की सबसे छोटा परफेक्ट नंबर कौन सा है। ठीक है, क्या रहेगा 496। ठीक है, 3 अंकों का सबसे छोटा परफेक्ट नंबर।
ठीक, क्या आएगा आंसर 496। ठीक है, ये यूपीएससी से सवाल आया था। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू प्रत्यक्ष मान, और प्लेस वैल्यू स्थानीय मान। ये फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होता है, चलिए एग्जांपल समझते हैं इसको। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए क्या लेते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 6125 8। ठीक है, ये एक संख्या है। अगर इसमें हम जैसे कि हम 2 का फेस वैल्यू देखें तो क्या आएगा, 2 का फेस वैल्यू देखें तो 2 ही आएगा। ठीक है, जैसे कि हम 5 का फेस वैल्यू देखें, क्या आएगा 5। ठीक है, अगर वहीं पे 1 का फेस वैल्यू देखें तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, अगर यहीं पे फेस वैल्यू की हम प्लेस वैल्यू पूछना हो, जैसे कि 2 का प्लेस वैल्यू देखना हो तो क्या आएगा, प्लेस वैल्यू। इसको गिनना स्टार्ट कर। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे है तो 2 का फेस वैल्यू क्या आएगा, 2 गुणी 100, मतलब कि आएगा 200। ठीक है, 200 इसका प्लेस वैल्यू हो। अगर यहीं पे 5 का प्लेस वैल्यू देखें तो क्या आएगा, 5 का प्लेस वैल्यू। ठीक है, क्या आएगा, इसको गिनना स्टार्ट करेंगे, इकाई दहाई, दहाई में है मतलब कि 5 10 का गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा 10 करेंगे, कितना आएगा 50। 50 इसका क्या स्थानीय मान।